स्टॉक में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं निफ्टी फिफ्टी चर्चा करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं आज के दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली निफ्टी में और 325.55 अंकों की तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स की बात करें तो 1131 पॉइंटों की तेजी देखने को मिली और बैंक निफ्टी की बात करें तो 9 से 60 अंकों की तेजी देखने को मिली बैंक निफ्टी में। अब ये जबरदस्त मूव जो आज के दिन आया, क्या कारण रहा कि इतना जबरदस्त मूव आया? सबसे पहला कारण तो अगर मैं आपको बताऊं तो स्टॉक, आप ये देखिए कि जब निफ्टी 26,000 पे था तो 26,000 के बाद जब निफ्टी आपका इस लेवल पे आया, जो कि अभी करंट लेवल चल रही है कितनी, 22,834, लेकिन उससे पहले जो 21,800 की लेवल पे आया था, तो आप ये देखिए कि स्टॉक आपके कहां से कहां पे आ गए। लगभग 60% तक, अगर स्मॉल कैप की बात करूं तो 60% तक करेक्शन है स्टॉक्स में। तो इस टाइम पे जब स्टॉक्स इतने करेक्शन में आ गए तो देखो, पहले कल के वीडियो में मैंने बताया था कि अब स्टॉक्स को अपने प्रमोटर ही बाई करने लगे और मार्केट भी अब एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच गया है जहां पे के स्टॉक्स में बाइंग आना स्वाभाविक है। ठीक है, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का पी 920 से नीचे चल रहा है निफ्टी का पी, जो कि ये दर्शा रहा है कि यहाँ से निफ्टी कहां पर आपको ट्रेड कर रही है, अर्थात 20 से नीचे पी चल रहा है। तो यहाँ से मार्केट में रिकवरी की संभावना पूरी तरह से नजर ही आती है। ऊपर से अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिली और ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिविटी के बाद अगर हम बात करें तो ट्रंप ने जो टैरिफ का जो 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 ट्रंप बार बार टैरिफ की कह रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि उससे भी दिक्कत हो रही है। और अमेरिका मार्केट की बात करें तो अमेरिकन मार्केट में भी प्रॉब्लम्स होना क्रिएट होना शुरू हो गई हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें तो आप देखिए कि आज के दिन डॉलर जो है, आज के दिन तो नहीं मतलब डॉलर इंडेक्स जो है वो जनवरी के मध्य में अपने 2 साल के उच्चतम स्तर पे लगभग 110.17 से कितना 6% कम हो गया है। ठीक है, जिससे क्या हुआ, पिछले मंगलवार को 103.103.21 के 5 महीने के निचले स्तर को छूने के बाद यह आखिरी बार 103.44 पे था। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इस वजह से उसके बाद और थोड़ा सा अगर हम बात करें तो डॉलर इंडेक्स के बाद कमजोर होता जो अमेरिकी डॉलर जो है, अमेरिकी डॉलर कमजोर होता जा रहा है। ठीक है, उससे क्या होता है कि बढ़ते ग्लोबल टैरिफ टेंशन के प्रभाव का अगर हम बात करें तो अमेरिकी डॉलर जो है वो यूरो से और अन्य प्रमुख मुद्राओं से भी मुकाबले 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है डॉलर। ठीक है, तो इन सभी वजह से क्या हो रहा है कि इन सभी वजहों से मार्केट में आज के दिन आपको जबरदस्त तेजी मिली। उसके बाद क्या था कि मार्केट भी ओवरसोल्ड जोन में था, जैसे कि मैंने आपको बताया कई स्टॉक ऐसे थे जो कि एक आकर्षक वैल्यूएशन पर निकल के आ रहे हैं। तो इस इन्हीं सब बातों की वजह से मार्केट में एक जबरदस्त पुलबैक देखने को मिला आपको और निफ्टी में 325.55 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिली। अब अगर हम बात करें करते हैं तो आज के दिन जो निफ्टी में जबरदस्त मूव आया है, तो ये निफ्टी को अब वो सस्टेन हो गया है 22,834 की तरफ, तो ये इसको आपको 23,000 की तरफ भी जाते हुए निफ्टी देखने को मिल सकती है। अब अगर कुछ प्रमुख स्टॉक से बात करते हैं तो आज के दिन में चार या पांच पांच प्रमुख स्टॉक से बात करूंगा, जिसमें कि जो कि आप लोगों के महत्वपूर्ण स्टॉक हो सकते हैं शामिल, जिनमें कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर स्टॉक्स की बात करें तो हमारा राजा स्टॉक्स को देखते हैं, हमारा राजा स्टॉक्स। उसके बाद अन्य स्टॉक्स की बात करें तो हम बीबीएल स्टॉक्स को देखेंगे, जिसमें कि एनालिस्ट ने बाई की सलाह दी है। उसके बाद हिंडोल को स्टॉक को देखते हैं, उसका भी चार्ट पैटर्न अच्छा निकल के आ रहा है। ठीक है सर, इसके बाद एक सेंको गोल्ड स्टॉक्स को देखते हैं। तो सारे स्टॉक चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इन स्टॉक्स में किस प्रकार के चार्ट पैटर्न बन रहे हैं और क्या प्रमुख न्यूज निकल के आ रही हैं। और ये सारे स्टॉक्स अगर आप कहें तो इन स्टॉक्स एक बेहतरीन स्टॉक हैं जिनको कि आप लॉन्ग टर्म की पिक में शामिल कर सकते हैं। ठीक है सर, बैंकिंग सेक्टर भी एक आकर्षक वैल्यू पे दिखाई दे रहा है, जिसमें कि अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई स्टॉक ही मुझे प्रमुख एक अच्छा नजर निकल के आता है कि ये स्टॉक्स एक भरोसेमंद स्टॉक है भारतीय स्टेट बैंक। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अमरा राजा, अगर अमरा राजा को देख तो आज के दिन 3.7% तक की तेजी देखने को मिली स्टॉक्स में। और अगर स्टॉक्स की बात करें प्रमुख न्यूज की, तो ये देखिए जियोजीत फाइनेंशियल ने इसको बाई रेटिंग दिया है और 1160 प्राइस की टारगेट निर्धारित किया है। ठीक है, एक अच्छी न्यूज हो सकती है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक बात करें तो ट्रेडिंग कितने पे कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है 1006 पे ट्रेडिंग कर रहा है स्टॉक। उसके बाद अगर स्टॉक्स में थोड़ा टेक्निकल देखते हैं, देखो फंडामेंटली मजबूत स्टॉक है। उसके बाद एनालिस्ट की अगर हम बात करें तो बाई की रेटिंग ही है एनालिस्ट की 15 एनालिस्टों के द्वारा। अगर स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक देखिए आप, मार्केट कैप कितना है, एक 18,415 करोड़ का मार्केट कैप है और पी रेशियो अब जो चल रहा है वो 18.2 पे चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 2.5 की प्राइस टू बुक वैल्यू है। और अगर यहाँ आरएसआई की बात करें तो 50.2 की आरएसआई है और स्टॉक 20 डीएमए के ऊपर चल रहा है। जब स्टॉक
50 डीएमए के ऊपर चलेगा, 1029 के ऊपर चलेगा तो स्टॉक में ग्रोथ की संभावना आपको बढ़ जाएगी और स्टॉक आपको 50 डीएमए के ऊपर 1029 से ऊपर निकलने के बाद स्टॉक में आपको एक रैली बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात करें तो 32.86 की प्रमोटर की होल्डिंग्स है, एफआईआई की होल्डिंग 21.82% और पब्लिक की होल्डिंग 30.52% है। एक अच्छा स्टॉक है जिसको कि आप एक लॉन्ग टर्म पिक में शामिल कर सकते हैं, ठीक है सर। उसके बाद अगले स्टॉक्स की बात करें केवल लॉन्ग टर्म, उसके बाद कोई शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग, क्योंकि मार्केट जिस तरह अभी आपको वॉलेटाइल जैसे संकेत दे रहा है तो उस तरह के यहाँ पे मार्केट में केवल लॉन्ग टर्म की बात ही की जा सकती है। अगर इन स्टॉक्स की बात करें, दूसरा स्टॉक मेरा पसंदीदा स्टॉक है बीबीएल। अगर बीबीएल स्टॉक्स को देखें तो बीबीएल स्टॉक्स को देखते हैं आज के दिन 5% की तेजी निकल के आई और स्टॉक 532 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ अगर देखें तो डैम कैपिटल के द्वारा बाइंग रेटिंग दी गई है और 670 का टारगेट प्राइस भी निर्धारित किया गया है। लेकिन अगर मैं आपसे बात कहूँ कि अगर आप बीबीएल में लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहते हैं तो ये स्टॉक आपको यहाँ से बम्पर रिटर्न देने की तैयारी है। ये स्टॉक जबरदस्त स्टॉक है जिसको कि आप एक सिप के रूप में भी शामिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो आगे आप देखिएगा एक स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह है 22 एनालिस्ट के द्वारा। उसके बाद अगर यहाँ हम देखें तो आरएसआई स्टॉक की देखो एक फंडामेंटली मजबूत कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1,80,000 करोड़ के अलावा मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें तो 69.4 का पी रेशियो है। अगर आरएसआई की बात करें तो 60 के अलावा आरएसआई चल रही है। स्टॉक अपने 50 डीएमए को स्टॉक ने तोड़ दिया है। अगर हम बात करें तो 50 डीएमए के स्टॉक ऊपर दिखाई दे रहा है और आरएसआई 59 के अलावा दिखाई दे रही है तो स्टॉक में और भी ऊपर जाने का पोटेंशियल निकल के आ रहा है। तो स्टॉक अगर आपके पास बीबीएल है तो आप स्ट्रांगली होल्ड करिए स्टॉक्स को, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है बीबीएल स्टॉक्स में, ठीक है सर। अगर बात करें प्रमोटर की होल्डिंग 60.2% की प्रमोटर की होल्डिंग है, एफआईआई की होल्डिंग 25.27% की है, पब्लिक की होल्डिंग 7.52% की है। एक जबरदस्त स्टॉक है बीबीएल जिसको कि आप अपने पोर्टफोलियो में रहना ही चाहिए। अगर अगले स्टॉक्स की बात करूं तो अगला स्टॉक सर इसमें हम हिंडाल्को स्टॉक, जैसे मैंने आपको बताया था कि चार्ट पैटर्न एक अच्छा निकल के आ रहा है हिंडाल्को स्टॉक्स का और जो स्टॉक आपको एक एक अच्छा मूव दे सकता है, क्योंकि यहाँ अगर देखिए तो ये देखिए इससे पहले भी हिंडाल्को ने ये पैटर्न बनाया था, उसके बाद इसको ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर की ओर स्टॉक गया, अब यहाँ पे भी थोड़ा कंसोलिडेट हो गए और ये स्टॉक यहाँ पे भी देखिए इसी प्रकार का ये चार्ट पैटर्न मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अब ये जो डबल टॉप ये जो बनना है यहाँ पर, इस बार को छुआ, इसको छुआ। अब अगर इस प्राइस से ये स्टॉक यहाँ से आगे निकलता है तो स्टॉक आपको यहाँ की टारगेट दिखाएगा और जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा स्टॉक। लेकिन ध्यान रखना है कि स्टॉक में जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो तभी बनती हैं जब आप एक लॉन्ग टर्म में स्टॉक शामिल करते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और हिंडाल्को स्टॉक अगर आप लेना चाहते हो लॉन्ग टर्म पिक के लिए तो आप इस स्टॉक को शामिल कर सकते हो। बेहतरीन स्टॉक है हिंडाल्को जिसको कि आप एक लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। अगले स्टॉक की बात करूं तो अगला स्टॉक सर टारगेट वगैरह में यहाँ पे कोई निर्धारित नहीं करूंगा। अगर आपके मन में ये आ रहा होगा सर इसके टारगेट वगैरह बताइए, टारगेट में अगर कहूँ तो ये देखिए इस प्राइस को जब निकलेगा, जैसे ये स्टॉक 708 रुपए से ऊपर निकलेगा तो आपको इजीली ऊपर के 760 और 770 तक के टारगेट दिखाएगा, ठीक है। जब यहाँ से ऊपर निकलेगा तो फिर स्टॉक आपको 1000 की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। एक मजबूत स्टॉक है लेकिन लॉन्ग टर्म के उद्देश्य से, ठीक है, लॉन्ग टर्म के उद्देश्य से। अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है सर इसमें अब बात करते हैं सेंको गोल्ड स्टॉक की। अगर सेंको गोल्ड स्टॉक की बात करें तो आप देखिए आज के दिन 5% की तेजी निकल के आई। अगर स्टॉक में बात करें तो स्टॉक प्रमोटर एक्वायर स्टेक वर्थ 4 करोड़ थ्रू एन ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन, तो प्रमोटर स्टॉक्स में अपने बाई कर रहे हैं। उसके बाद अगर यहाँ हम देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह है स्टॉक में। उसके बाद थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं तो आप देखिए आरएसआई जो चल रही है स्टॉक की, मार्केट कैप की बात करें तो एक स्मॉल कैप स्टॉक है जो कि 4000 करोड़ की कंपनी है। उसके बाद पी रेशियो की बात करें 31 का पी रेशियो है। उसके बाद अगर यहाँ हम बात करते हैं आरएसआई की तो आरएसआई 26.3 पे चल रही है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए तो 19.4 का मनी फ्लो इंडेक्स है। प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात की जाए तो 64% की प्रमोटर की होल्डिंग्स है। पब्लिक की होल्डिंग 13.69% है। एफआईआई की होल्डिंग 8.88% और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 7.4% है। अब ये स्टॉक में काफी क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो काफी प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्टॉक काफी नीचे आ गया था। स्टॉक सेंको गोल्ड की बात करें तो अभी थोड़ा चार्ट पे चलते हैं तो ये स्टॉक काफी नीचे आ गया था। अब काफी लोग पूछ रहे हैं सर सेंको गोल्ड स्टॉक में क्या किया जाए। देखो प्रमोटर के द्वारा स्टॉक अपने खरीदे जा रहे हैं
तो ये एक 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 पॉजिटिव पॉजिटिव ही माना जाता है कि जब कंपनी के कोई प्रमोटर अपने स्टॉक को खरीदता है तो कंपनी के लिए पॉजिटिव नजर आता है। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो आप बेचक बने रहिए अभी, देखते हैं फिर आगे क्या पोजीशन निकल के आती है। लेकिन एक अच्छा स्टॉक है जिसको कि आप लॉन्ग टर्म में शामिल कर सकते हैं अगर आपके पास है तो अभी। ठीक है सर, इसके बाद अगर अगले स्टॉक्स की बात करते हैं तो अगला स्टॉक है, अगर मजगांव डॉग स्टॉक की बात करें तो मजगांव डॉग स्टॉक भी देखो चार्ट पैटर्न अच्छा निकल के आ रहा है स्टॉक में। और अगर स्टॉक की बात करें तो होल्ड की सलाह ही दी गई है स्टॉक में तीन एनालिस्टों के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए कि स्टॉक का जो पी रेशियो चल रहा है, मार्केट कैप तो एक एक लार्ज कैप कंपनी है जो कि डिफेंस की कंपनी है और शिप बिल्डर्स बनाती है, शिप बिल्डिंग की कंपनी है। ठीक है, अगर मार्केट कैप की बात करें तो 95,863 का मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें 34.8 का पी रेशियो है। उसके बाद अगर आरएसआई की बात करें तो 61.7 की आरएसआई है जो कि मिड रेंज में दिखाई निकल के आ रही है। और 20 डीएमए के स्टॉक ऊपर है, 50 डीएमए के स्टॉक ऊपर है, 200 डीएमए के स्टॉक ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर प्रमोटर की बात करें तो 84% प्रमोटर है। एफआईआई की बात करें, डीआई की बात करें, पब्लिक, सारे के सारे इसमें होल्डिंग्स लिए बैठे हैं। अब हम थोड़ा इसके चार्ट पे चलते हैं, चार्ट इसका क्या कहता है मजगांव डॉक का चार्ट पे, उसके बाद आगे बात करते हैं। अगर चार्ट पे हम देखें तो ये देखिए आप, स्टॉक ने आज के दिन ब्रेकआउट दिया है और ये जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली है ये पहली वाली ट्रेंड लाइन, इसको स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और ये स्टॉक आपका इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये देखिए ऊपर सस्टेन हुआ है और यहाँ पे आप देखिए और पूरी की पूरी ऊपर पोजीशन बना ली है। अब अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और ये स्टॉक अगर यहाँ पे अगर सस्टेन रहता है तो ये स्टॉक देखिए आपको ऊपर की तरफ दिखता दिखता नजर आ रहा है जो कि 2500-2600 की रेंज है। ठीक है सर, तो स्टॉक स्टॉक में एक ऊपर की तरफ जाने की गुंजाइश, प्रबल गुंजाइश बन रही, प्रबल संभावना बन रही है जो कि यहाँ पे जब तक ये सस्टेन है तब तक। ठीक है, अगर नीचे के सपोर्ट की बात करें तो नीचे जो सपोर्ट है स्टॉक में वो एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है, वो आपको दिख रहा होगा कि इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है जिसको कि हम एक 2290 का सपोर्ट मान सकते हैं। और 2290 के सपोर्ट जो है स्टॉक में, उस स्टॉक के साथ अगर थोड़ा सा अगर वीकली सपोर्ट लें, वैसे इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के स्टॉक नीचे जाते ही वीक हो जाएगा क्योंकि स्टॉक फिर इस जोन में आ जाएगा। लेकिन ये जो अगर थोड़ा सा अगर और सपोर्ट की बात करें तो मुख्य सपोर्ट यहाँ पे ले सकते हैं जो कि 2226 का एक मुख्य सपोर्ट निकल के आ जाएगा। लेकिन जो मेन रूप से अगर सपोर्ट माना जाएगा तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है जो कि मैंने डाली है। तो जब तक स्टॉक आपका इस 2290 के ऊपर है स्टॉक तब तक बुलिश मोमेंटम में ही स्टॉक है और ये स्टॉक आपको ऊपर की प्रबल संभावना दिखाता है। तो आज मैंने काफी स्टॉक चर्चा की आपके, जिसमें कि एक बीबीएल स्टॉक प्रमुख है, मैजगांव डॉग स्टॉक प्रमुख है, अमरा राजा स्टॉक प्रमुख है। तो अगर आपको इनमें से स्टॉक कोई पसंद ना आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।